इस फिल्म के बारे में कंप्लेंट करना आसान है, कितनी लाउड है, कितनी वायलेंट है, कितनी मचीज्मों से भरी हुई है। लेकिन अभी फॉर द नेक्स्ट 8 minutes और सो, अनलाइक दिस फिल्म, आई एम गोइंग टू रिमेन काम एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन छावा पर मेरे ओपिनियन क्या हैं, क्यों हैं और इनका मैं क्या करने वाली हूँ। सुनो थोड़ा सा टाइम निकाल के। हे ऑल, माय नेम इज सुचारिता, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आज लक्ष्मण उतेकर की छावा के बारे में हम कर रहे हैं बात। इट स्टार्स विकी कौशल इन द टिचुलर रोल। ओपनिंग क्रेडिट्स खुलते हैं अजय देवगन के वॉइस ओवर से। ऑडियो स्केप है वॉर का, तलवार हुनकार सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में, और ये एक सीन के सूत्रधार आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि इंडियन संस्कृति इज द ग्रेटेस्ट, ऑलवेज हैज बिन। बिफोर द वर्ल्ड न्यू हाउ टू लिव, इंडिया हैड अ सिविलाइजेशन, ऐसे करके समथिंग इनएक्यूरेट ही मेंशंस, आई पैराफ्रेज। पर इमीडिएटली, क्योंकि न्यूआंस या फैक्ट्स की तरफ झुकने का इस फिल्म का कोई विचार है ही नहीं, वी जंप फ्रॉम एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री स्ट्रेट टू द मेन मुद्दा। डिंग डिंग डिंग, मुगल साम्राज्य। 100 सालों तक कोई उन्हें हरा नहीं पाया। देर इज अ नोट ऑफ एक्यूजेशन हियर कि भारी गलती हुई पूर्वजों से। अब ये एक्सपोजिशन डंप से शुरू होती हुई फिल्म इस गलती को सुधारने आ गई है। Of course, there are words in this monologue which are in Urdu, zulm, khilaf, saltanat, but the enemy we are told is clear. सिनेमा के लिए आए थे, सरमन सुनने बैठ जाओ। धीरे धीरे सब किरदारों से वायलेंट मुलाकातें होनी शुरू होती हैं। सब में सिर्फ एक मेन है, विक्की कौशल। किरदार है शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी भोसले का। फर्स्ट सीक्वेंस में घोड़ा दौड़ाते स्लैश उड़ाते मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुगलों को शिकस्त देने पहुंचे हैं। सेटअप इज बेयर मिनिमम। द ऑडियंस इज ओनली टोल्ड कि ये जो पिट रहे हैं ये मुसलमान हैं, हिंदुओं से टैक्स लेते हैं, खराब लोग हैं। ये बताने के लिए हैवानियत टपकाई गई है उन सबकी शक्लों से। कावा पी रहे हैं। आई एडमिट माई नॉलेज ऑफ द लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स एंड डीपली इंटरेस्टिंग मराठा हिस्ट्री इज लिमिटेड। मुरुड जंजीरा गए तो कुछ वहाँ पता चल गया। औरंगाबाद में बहुत इतिहास है, कुछ एकेडमिक ऐसे पढ़े हैं। पर वी बी वॉन्ड कि जो कहानियाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं इस फिल्म में, सत्य से प्रेरित होकर उनकी नींव रखी तो गई है, लेकिन 100% फैक्ट इन्हें मान नहीं लीजिएगा। एज अ वर्क ऑफ आर्ट की तरह देखें तो बेहतर रहेगा, जिसमें क्रिएटिव लिबर्टीज़ काफ़ी हैं। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने कहा है कि 1 साल तक उन्होंने रिसर्च करी इस फिल्म को लिखने में, पर चुने हुए अंश इतिहास के जो दिखाए गए हैं वो याद रहे, चुने हुए हैं, संपूर्ण नहीं है। तो दूसरी तरफ है मुगलिया सल्तनत के लॉन्गेस्ट रेनिंग रूलर औरंगजेब, प्लेड बाय अक्षय खन्ना, हु इज जस्ट शोन डीकेइंग इन रियल टाइम क्वाइट कॉमिकली। फर्स्ट सीन में मुलाकात होती है, आई हैव टू एडमिट वेरी अनऑर्थोडॉक्स वे टू इंट्रोड्यूस अ विलन। औरंगजेब इज सिटिंग इन हिज कोर्ट एंड ही इज knitting. The silliness is quickly overshadowed by the lack of communication between his wig and his beard. जैसी उम्मीद है लेकिन आगे बिल्कुल वैसे औरंगजेब की फितरत है। कोई रंग नहीं, कोई शेड नहीं, आंखों में सूरमा, गालों में गड्ढे, मतलब इज इवल इवल। और लोग आते जाते हैं, सबके नाम यहाँ गिनाएंगे तो रिव्यू खत्म ही नहीं होगा। बट आई हैव टू एडमिट, नील भूपलम को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं इस फिल्म में। मज़ेदार इंसान लगता है मुझे, बेस्ट एक्टर। इट्स अ शेम वी डोंट गेट टू सी मोर ऑफ हिम। आशुतोष राणा for the second time in as many weeks appears speaking in स्पष्ट चेस्ट हिंदी। विनीत कुमार सिंह हैं कवि कलश, द वॉरियर पोएट, जादुई एक्टर है विनीत। लेकिन अगर बेहतर फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें वो लेखक बने हैं, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव अगले हफ्ते आ रही है, मोर ऑन दैट लेटर। छावा का रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट से कम होकर सिर्फ 2 घंटे होता अगर स्लो मोशन शॉट्स सारे नॉर्मल स्पीड में दिखाए जाते। हर बार जब भी संभाजी फ्रेम में आते हैं, मानेगा या नहीं, स्लो मोशन में आते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक के फुल सपोर्ट के साथ। द कैमरा bows down to Vicky Kaushal each time, and सच बताऊं, I don't mind that too much because Vicky Kaushal just cuts a formidable figure as very few others can. तरह तरह के mythological shades. He's Bhim, he's Parchuram, he's the Vanar, he's a crocodile, he's a cyclone, RRR का रामचरण और NTR जूनियर, सब। It's a visual shorthand की divine retribution वो देने के लिए आ गया है। हर क्लोजअप में अलग दिखता है, हर वाइड शॉट में दूर से विजिबल। विकी एंड सिनेमाटोग्राफर सौरभ गोस्वामी दोनों ने मिलकर संभाजी को बनाया है इस फिल्म में। जो नहीं बना है वो है इस फिल्म की एबिलिटी टू अलाउ मी टू एंटर इट। कहाँ से अंदर घुसूं, एक क्षण के लिए आप रुकते ही नहीं है। इम्पॉसिबल है ऐसी फिल्म से एंगेज करना जिसमें ब्लड शेड, खूनम खून है तो बहुत, पर एक रिफ्यूजल भी है टू एग्जामिन द नेचर ऑफ वॉर इटसेल्फ।
एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन शुरुआत में आती है व्हेन संभाजी सीज अ मदर एंड अ चाइल्ड caught amid fighting soldiers. That led me to believe कि perhaps there will be some introspection कि मतलब बेचारे लोग. But nope. That's just a part of a larger motive of Sambhaji missing his own स्वर्गवासी mother. Not a smidge more pathos on offer. तकरीबन 3 घंटे तक वायलेंस दिखा दिखा कर अगर उसकी फ्यूटिलिटी के बारे में मंथन चिंतन ना हो फिल्म में तो प्रो वॉर फिल्म बना रहे हैं आप. क्योंकि उरी जो चल गई थी एक बार. वॉर इज ग्लोरियस, वॉर इज नेसेसरी, वॉर इज अ राइट ऑफ पैसेज. हिस्ट्री को समझा नहीं जा रहा है, बस एक कर्सरी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ परफॉर्म किया जा रहा है. पानी में से उड़ते हुए वॉरियर्स आ रहे हैं तो हिस्टोरिकल एपिक को भी स्टाइलाइज्ड एक्शन फैंटेसी में बदल दिया. क्योंकि भाई मेरी पिच मेरा बल्ला, मैं कुछ भी करूँ. शोर इतना समूचा है इस फिल्म में कि मानो सेट पर एक्टर्स भी खुद को और एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं. एक एक लाइन ऐसे डिलीवर करी गई है इस फिल्म में जैसे रामलीला के मैदान में स्टेज पर फंक्शन हो रहा हो. दिव्या दत्ता तो बेचारी राजमाता सोराबाई बन के आती हैं, पर सडनली उनका देहांत हो जाता है. अच्छी खासी आँख बन रही थी, चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया बिना कंक्लूजन के. ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे. मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हम. What I found the most frustrating was the complete inability to introspect. हिस्ट्री से हमने सीखा क्या? एक सीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर दिखते हैं. संभाजी asked him if he's well taken care of. यहाँ foreshadowing है of a larger storm that is about to come. कि मराठे और मुगल आपस में लड़ते रहे और इसी अराजकता का फ़ायदा उठा अंग्रेज देश में घुसने लगे जिन पर पूरा ध्यान किसी का गया ही नहीं. स्वराज्य की हुनकार लेकर बैटल में दौड़ना कितना फ़ायदेमंद रहा अगर आखिरकार पूर्ण स्वराज देश को नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू ही मिलना था. राइटियस कॉजेज लेकर नेटिव मिलिशिया अगर इन्वेडर्स के अगेंस्ट उठ खड़ी हो अच्छा है, तो मॉरल कंपस किसी भी देखने वाले का उस रिबेलियन को चैलेंज नहीं करेगा. एंड येट अगर यही लॉजिक हम असल ज़िंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि कोई भी फिल्म वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती है, यही एम्पथी असल में हम वी अप्लाई टू पॉपुलेशंस राइट नाउ रेजिस्टिंग ऑक्यूपेशन, ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज फाइटिंग फॉर सेल्फ रूल, हमारी अलाइनमेंट कोलैप्स हो जाती है. तो दोस्तों मैंने तो निर्णय लिया है, इस फिल्म से मैं सीख ये लूँगी जैसा कवि कलश कह रहे थे एंड में, बिना लड़े जो हार गया उन पर है धिक्कार. एज आई लेफ्ट द मूवी थिएटर विद एंगर इन माई आइज एंड पर्पस इन माई स्टेप. बहुत अच्छे, ये लड़े किससे अब? एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म की बाढ़ आई हुई है, उससे लड़े. खड़े हो जाए ढाल बन के उन लोगों के खिलाफ जो आमादा है ये प्रूव करने में कि क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है फिल्म देखते हुए. जीतने तो नहीं देंगे उन शक्तियों को. इस रिव्यू की तरह ये फिल्म भी लंबी है, but not because of the sheer number of events that this film covers, but because of how repetitive its rhythm becomes. A sequence from the third act could be lifted and placed in the first 30 minutes of the screenplay and it would make little difference. आखिर का आधा घंटा इस फिल्म का is the most difficult thing I've ever had to sit through. Unlike Om Raut, Lakshman Utikar displays great control over his visuals. He has a firm grasp on cinematic compositions. Carefully constructed frames हैं, image सब evocative है. But all of it exists in service of rage, not reflection, and ode to masculine aggression कि मैं आदमी हूँ, मैं कच्चा खा जाऊँगा. और इसी वजह से the film will find its audience. There is an appetite for this kind of storytelling, for its clarity of allegiance, its nationalism. विकी कौशल को बेस्ट एक्टर के पुरस्कार मिलेंगे. टेक्निकल मेरिट्स की बातें होंगी राउंड टेबल्स पर कि क्राफ्ट पर डिस्कस कर लें तो अनकंफर्टेबल मैसेजिंग पर कमेंट नहीं करना पड़ेगा. और हिस्टोरिकल एपिक्स में इसका नाम शुमार हो जाएगा. भले टू बी ऑनेस्ट इट इज़ लिटिल मोर देन अ चीप अनसक्सेसफुल भंसाली इमिटेशन. छावा हैज़ अ हार्ट, बट व्हाट डज दैट हार्ट बीट फॉर? It beats for war, for battle, for the righteousness of one side against the other. Brain नहीं बस brawn ही दो. So on a scale of 1 to 10, छावा is 3 रिव्यूज़ पब्लिश किए मैंने इस हफ्ते. मेरी प्रोड्यूसर और एडिटर के लिए तालियां बजा दें कमेंट्स में, ऐसे क्लैप क्लैप क्लैप. अगर कुछ इजाफा हुआ ज़िंदगी में रिव्यूज़ देख के इस वीक तो एक सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा दीजिए चैनल का. 150 तक पहुँचे हम हैं, नहीं तो बंद कर दूँगा मैं सब कुछ. माय नेम इज़ सुचारिता. थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय.